ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम दशा माता की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास के आरंभ की 10वीं तिथि को किया जाता है। सुहागिन औरतें इस दिन ब्राह्मण से डोरा लेकर छोड़ती हैं, एक समय भोजन करती हैं और पीपल की पूजा कर राजा नल और दमयंती की कहानी सुनती है। आइए सुनते हैं अब कथा। राजा नल और दमयंती उनकी रानी थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब राजा आया और उसने अपनी रानी से पूछा कि रानी, यह गले में सफ़ेद धागा आपने क्यों बांध रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मेरे को कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा, राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की और रानी की चने खाने की होगी, तब तेरी अवदशा आरंभ हो जाएगी। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने कहा, कोई है क्या? तब सेवक बोले, एक कहे तो 21 हाजिर है महाराज। तब राजा ने कहा, कोई भी जाकर खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय से सेवक, घोड़े, हाथी आदि सभी चीज़ें पत्थर की हो गई। राजा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा कर खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखे मरने लगे। राजा और रानी ने विचार किया कि हम या मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए देश की चोरी और परदेश की भीख लेकर हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने के लिए लाखा बंजारे को सौंप दिया और राजा रानी आगे चल दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी का खूब आवभगत की, सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक लकड़ी की खूंटी पर लटका हुआ था और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही है। रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। यह देख राजा रानी रात्रि को ही वहाँ से निकल पड़े। यह सभी दशा माता के अपमान का ही कारण था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली, आपके मित्र मेरे 1.25 करोड़ का हार चुरा कर रात्रि को ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता कि वो तुम्हारा हार चुरा कर
ले जाए। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचते हैं। इन दोनों के वहां आते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और दूब सूख गई। मालिन बोली, ऐसा जाने कौन अपशगुन आया कि जिससे मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी वहाँ से भी रात को ही निकल गए। आगे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नज़र पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देख वही बात कुम्हार ने भी कही जो मालिन ने कही थी। वहाँ से भी राजा रानी रात को ही निकलना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुँचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही बात कही जो मालिन ने कही थी। वहाँ से भी राजा रानी को रात को ही निकलना पड़ा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुँचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के हाथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। रानी की बहन अपनी दासी से पूछा कि मेरा भाई कैसा है। दासी ने कहा कि उनकी तो दोनों की बहुत बुरी दशा है। यह सुन राजा की बहन एक थाली में रोटी व कांदे रखकर अपने भाई व भाभी से मिलने गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी को कांदे के साथ खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह खड्डा खोदकर धरती में गाड़ दिया। आगे जाने पर एक गांव में राजा रानी पहुँचे तो वहाँ पर नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियाँ पकड़कर भून दो, तब तक मैं भी भोजन की एक पत्तल लेकर आ जाता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और भूना, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भूंदी हुई सारी मछलियाँ जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टे मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि सारा भोजन तो राजा ने खुद ही खा लिया। और रानी को खाली बैठी देखकर राजा ने मन में सोचने लगा, रानी सभी मछलियाँ खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने भी कुछ खाया नहीं था और आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके में जा पहुँचे। दोनों ने अपना भेष और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को वहाँ की महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। जब 1 साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत आया, तब रानी राजा से बोली, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के पूजन की तैयारी की। तब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा करके सबके साथ ही कर रही थी। तभी दमयंती के पैर से कंकु के पैर बन रहे थे।
यह देख अन्य रानियां अपने पैर होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कंकु के पैर किसके हैं। एक एक ने जब परिक्रमा की तो पाया कि कंकु के पैर दासी यानी कि दमयंती के बन रहे हैं। पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तब राजा को स्वप्न में पुनः दशा माता ने आकर कहा कि राजा, तेरी अवदशा यानी बुरी दशा चली गई है, अच्छी दशा अब वापस आ गई है। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता ने कहा, बेटी, यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तब दमयंती ने कहा, माँ, उस समय हमारी अवदशा थी और आज वापस हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसीलिए हम अपने नगर को जाएंगे। पिता ने बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर अपनी पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वहीं जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्तल ले गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां पानी से बाहर आ रही हैं और वही चील भोजन की पत्तर लेकर सामने आ रही है। तब रानी बोली, महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि रानी सभी मछलियां खा गई। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। चलते चलते राजा अब अपनी बहन के घर पहुँचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। तो राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई और भाभी की दशा कैसी है। तब दासी ने कहा, बहुत अच्छी दशा में है। यह सुन राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने आई। तभी दमयंती ने धरती से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहाँ पर उसने रोटी और कांधा धरती में गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया था। यह दोनों चीज़ें राजा की बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। राजा की बहन के घर वे नहीं गए। वहाँ से चलकर राजा गौली के यहाँ पहुँच गए तो गाय पर राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने सवा घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोली, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशगुनिया आया था तो मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोले, भाई, हम ही यहाँ पर आए थे, तब दशा माता के कोप से हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे अच्छे दिन फिरे हैं। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह सम्मान किया और वही कमरा रात्रि विश्राम के लिए दिया जिसमें राजा रानी पहले ठहरे थे। राजा रानी को तो मोरनी खूंटी के हार निगल जाने की चिंता थी, इसीलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वहीं लकड़ी की मोरनी खूंटी हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया, आपका हार इस लकड़ी की खूंटी की मोरनी ने निगल लिया था। आप लोगों ने सोचा होगा कि यह हार हम लेकर चले गए थे,
प्रातः नित्यक्रम से निपटकर राजा और रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुँचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही बगीचा फिर से हरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। पहले न जाने कौन आया था कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा, भाई पहले हम ही आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से बगीचा सूख गया था। अब हमारे दिन फिरे हैं। वहाँ से चलकर राजा रानी कुम्हार के यहाँ पहुँचे। दोनों की चाक पर नज़र पड़ते ही वापस सोने के कलश उतरने लगे। तो कुम्हार ने भी पुण्य प्रताप का बखान किया और राजा ने भी अपनी दशा का विवरण सुनाया। तभी सभी चीज़ों से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे के यहाँ अपने दोनों पुत्र को लेने पहुँचे। लेकिन बंजारिन ने इनकार करते हुए दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगी, ये दोनों तो मेरे पुत्र हैं। और रानी कह रही थी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारिन का पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पर जमा हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक युक्ति बताई। दोनों ने उस युक्ति को स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारिन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना था और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, पुत्र उसी का माना जाएगा। रानी और बंजारिन ने ऐसा ही किया और दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को भी सामने खड़ा कर लिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमार के मुखों पर आ गिरी। इस प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लश्कर को देखकर समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगर वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने हेतु चल पड़े। राजा रानी की नज़र पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने हाथी घोड़े सभी पहले जैसे हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों ने दशा माता की महिमा को बढ़ाया। हे दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को भी मत देना और बाद में जैसा राजा रानी के दिन फेरे, वैसे ही आपका व्रत करने से सभी के दिन फिरे। यही आपके चरणों में नम्र निवेदन करती हूँ। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवरों को चराने लग गया। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी।
उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही अपनी माँ को पुकारना शुरू कर दिया, गठरी को उतारो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न थी। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर अपने माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की और तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी और उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माँ बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर दूँ? एक ही कटोरी मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने चली गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का गड्ढा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास आई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा और मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकल पड़ी। जब तक उसका लड़का भी घर पर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था में बुढ़िया आई थी और यह सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी न रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह किसकी है, यह कहाँ से आई। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का एक भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़ों को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी। 4 कराहे एक डोली लेकर उसके पास आए। कराहों ने उसे डोली में बैठने के लिए कहा। बुढ़िया घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया माई महल के अंदर गई और भक्ति भाव से दशा माते के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा। जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी
उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आए तभी यह घर शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार से मैं पोता भी पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ पुत्र रूपी एक पोता भी प्राप्त हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपने बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेरे मेले कुचूले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ लेना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब उसका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाएं तो सुहागनों को नोतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का कितना पालन करती है। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश बनाकर उसके घर पर गई। उसने देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर भरे रहेंगे, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य ही प्राप्त होंगे। दशा माता ने जैसी कृपा बूढ़ी ब्राह्मणी पर की वैसे ही प्रिय भक्तजनों पर जरूर करना। हे दशा माता, अपनी कृपा दृष्टि प्रिय भक्तजनों पर बनाए रखना। आइए सुनते हैं अब दशा माता की आरती। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की, भय भंजनी उरु दशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। आरती दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की, शुभ्र लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दिन जननी की। श्री दशा माता की आरती। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी, जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रंगीली। आरती श्री दशा माता की नित्यानंद भयो आह्लादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी, रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु आलिकी। आरती दशा माता की, आरती दशा माता की। जय दशा माता, तेरी सदा ही जय हो।